बहुत कॉमन हो गया है आजकल यंग डेथ्स सुनना, देखना। कई कॉमन ग्रुप्स में देखने में आता है, सुनने में आता है कि फलाना है 30 साल का है, 40 साल का है, 50 साल का है, एंड वी लॉस्ट हिम। मेजॉरिटी ऑफ दिस डेथ्स आर बिकॉज ऑफ कार्डिक रीजंस। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आज बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि इन डेथ्स में, यंग डेथ में, हर 6 में से एक मरीज ओबेस होता है, मोटा होता है। क्या ओबेसिटी का हार्ट अटैक से कोई लेना देना है? मोटापे के कारण कई प्रकार की बीमारियां हमें आती हैं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल। हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी जो इंसुलिन बनाती है वो हम पे काम नहीं करती, हमें डायबिटीज हो जाता है। हमारे शरीर के कुछ केमिकल्स बढ़ने लगते हैं मोटापे के साथ, जैसे कि फाइब्रिनोजेंस, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स। ये जितनी चीजें हैं, ये सब हाई कार्डियक रिस्क फैक्टर्स में से आती हैं। आपको पता है, अगर आपका बीएमआई 1 से बढ़ता है, बीएमआई क्या होता है? वेट और हाइट का अनुपात। हमारा वेट कितना है केजी में, और हाइट को मीटर में लेकर उसका स्क्वायर करेंगे अगर हम रिटर्न में, तो उससे बीएमआई पता लगता है। नाउ 25 बीएमआई से नीचे हम नॉर्मल कहलाते हैं। वेट बता रहा हूं आपको, 30 के ऊपर हम मोटे कहलाते हैं, 25 से 30 में हम ओवरवेट कहलाते हैं। एक बीएमआई इंक्रीज होने से हमारी हार्ट फेलियर की रिस्क जो होती है वो 5 से 7% बढ़ जाती है। 25 नॉर्मल है, 30 से ओबेस, मोटे हो गए हैं। ऐसे कई पेशेंट मेरे पास आते हैं, बिकॉज बीइंग अ बेराट्रिक सर्जन बहुत सारे लोग पेशेंट मेरे पास आते हैं मोटापे के सॉल्यूशन के लिए, और ये कहते हैं कि साहब पिछले साल हमारा वजन 10 किलो बढ़ गया। वजन 10 किलो बढ़ा, लेकिन बीएमआई शायद 3 से 4 बढ़ गया उनका। अभी 3 से 4 बीएमआई बढ़ जाना मतलब आप सोच सकते हैं, एक बीएमआई बढ़ने से 5 से 7% आपकी हार्ट फेलियर की रिस्क बढ़ गई। मोटापे के कारण हमारे जो कार्डियक सेल्स होते हैं, उनके माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में चेंजेस आ जाते हैं, तो सेल्स बहुत वीक हो जाते हैं। द हार्ट डजंट फंक्शन दैट प्रॉपरली एट इट शुड बी। सो इस कारण से हमारे हार्ट फेलियर की रिस्क बढ़ जाती है। हर मोटे आदमी के अंदर सडन हार्ट अटैक की संभावना इन्हीं कारणों से होती है। अधिकतर पेशेंट्स जिनको मैं मोटिवेट करता हूँ, सलाह देता हूँ कि आप मोटापे के लिए डाइट करें, एक्सरसाइज करें, सुनते तो सब हैं बट करते नहीं हैं अधिकतर लोग। इस हद तक आ जाते हैं कि मेरे पास ऑप्शंस बचता है बेराट्रिक सर्जरी ऑफर करने का, तो बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट देते हैं, सर मैं फिट हूं, मोटा हूं तो क्या हुआ, मुझे कोई सलमान खान नहीं बनना। अरे सी, वेट लॉस करना या मोटापे का ऑपरेशन कराना से हम सलमान खान बनने के लिए नहीं करा रहे हैं, हम फिट होने के लिए करा रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु कम्स टू मी नाउअडेज, ये सब 30 से 50 साल की एज, ये बीएमआई लेके आते हैं 40 से 50 के बीच के अंदर, विच इज वेरी हाई। मोटापे के अंदर हार्ट अटैक की संभावना आपकी 25% से लेकर 60% तक बढ़ जाती है। स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था, अमेरिका में हर साल 6 लाख लोगों की डेथ होती है सिर्फ और सिर्फ हार्ट डिजीज के कारण, और इसमें ओबेसिटी विथ हार्ट डिजीज प्रिडोमिनेट करती है। हमारा खान पान, हमारी लाइफस्टाइल, क्या हमारी लाइफ में कोई एक्सरसाइज शेड्यूल है कि नहीं है, इन सब चीज़ों से हमें हमारी इंटरनल फिजियोलॉजी को फिट रखना बहुत जरूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर हमसे कुछ गलती हो गई, हम मोटे हो गए, डायबिटीज आ गया, ब्लड प्रेशर आ गया, बट नाउ जब जागो तब सवेरा, इस समय पे हमें उसको एक्ट करना पड़ेगा। सिर्फ हार्ट डिजीज नहीं है, 13 प्रकार के कैंसर हो सकते हैं मोटापे के कारण। स्लीप एपनिया हो सकता है, स्लीप एपनिया से आपका पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन बढ़ता है, ये अगेन हार्ट को डैमेज करता है। आपने सुना होगा ना कि ये फलाना आदमी जो है रात को बहुत खराटे लेता है, दिन में बैठे बैठे सो जाता है, इनको डॉक्टर ने कोई मशीन लगाने का बोला, ये सब स्लीप एपनिया है। आपके शरीर का 10-15 किलो वजन कम होते से स्लीप एपनिया 90% पेशेंट में चला जाता है। मोटापे को हमें
एक सीरियस डिजीज समझना चाहिए। आप चल फिर पा रहे हैं, घूम फिर पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाई रिस्क कैटेगरी में नहीं हैं, हम फिट हैं, ऐसा नहीं है। बेसिकली आज हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। प्रेजेंट आज की तारीख में फॉर एग्जांपल मेरी उम्र 40 है और मेरा बीएमआई 40 है। मैं फिट हूं, मैं काम कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, मैं फिट नहीं हूं। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे अंदर डिजीज प्रोसेसेस चालू हो गए। उम्र कम है इसलिए हमारी बॉडी उसको कंपेंसेट कर रही है, ब्लड प्रेशर को अभी एकदम आने नहीं दे रही है, डायबिटीज को प्रेजेंट नहीं करने दे रही है। 45 क्रॉस करेंगे वैसे ही ये सब बीमारियां चालू हो जाएगी। Your heart, your lungs, your liver, your kidneys, your bones, everything is made for some amount of work. आज अगर आपका आइडियल वेट 70 किलो होना चाहिए तो हमारा हार्ट, हमारे ये सब ऑर्गन्स बेसिकली 70 से 90 किलो के बीच के ऑर्गन्स पे फिर भी अच्छे से काम कर लेंगे। यही आप 125 किलो के हो जाइए, उनको काम करना पड़ा डबल। अब कब तक कोई आदमी डबल काम कर सकता है? आप कर सकते हैं डबल शिफ्ट में काम लंबे समय तक। और हम आज का देख रहे हैं, 40 की उम्र में अगर आपका बीएमआई 40 है, 50 की उम्र में हो सकता है 45 हो जाए। जब हमारी नेचुरल, जिसे कहते हैं हम इनएविटेबल एजिंग जो प्रोसेस है हमारा, जब वो चालू होगा उस वक्त हम अपनी शारीरिक तरीके से और वीक होते चले जाएंगे। तो आर वी प्लानिंग टू बी डिपेंडेंट इन आर सेकेंड हाफ ऑफ आवर लाइफ? हम कब जागते हैं इस चीज को लेकर? जब घुटने खराब हो जाते हैं, जब हार्ट फेलियर होने लग जाता है, ब्लड प्रेशर आ जाता है, डायबिटीज आ जाता है, तब किसी भी प्रकार की बीमारियां अगर मोटे मरीज में हो तो उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। इट इज बेटर कि हम इस चीज को एक सीरियस प्रॉब्लम समझें और उसको ट्रीट कराने की कोशिश करें। आज हमें डायबिटीज हो जाती है तो हम ऐसा थोड़ा ना कि डॉक्टर के पास नहीं जाते, या हम सोचते हैं कि ठीक है चलने दो, हम डायबिटीज की तुरंत दवा लेते हैं। फिर मोटापे का इलाज क्यों नहीं कराते? जागरूक होइए। आपका हार्ट आपका है, और सिर्फ आपका ही नहीं, आपके परिवार का भी है। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आप मोटापे से शिकार ग्रसित हैं तो उसको ठीक करना आपकी जवाबदारी, आपका कर्तव्य दोनों है, आपकी जरूरत है वो।